रोज हंगामे की भेंट चढ़ जाती है और संसद में विपक्ष पक्ष को घेरता है, पक्ष विपक्ष को घेरता है। यही प्रतिक्रिया चलती रहती है। जहां क्या आपको पता है कि मोदी सरकार बजट सत्र के अंतिम दिन संसद में तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए गठबंधन की सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर लाने वाली है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस पर परिवारवाद, महंगाई, आर्थिक नाकामियां और विकास की सुस्त स्पीड को लेकर निशाना साधा था। लोकसभा चुनाव से पहले संसद के आखिरी सत्र यानी कि काफी अहम बजट सेशन में यूपीए सरकार के 10 सालों के आर्थिक कुप्रबंधन को लेकर मोदी सरकार श्वेत पत्र लाएगी। जहां संसद में पेश श्वेत पत्र में आर्थिक कुप्रबंधन के अलावा यूपीए सरकार के दौरान उठाए जाने वाले सकारात्मक कदमों के असर के बारे में भी बात की जाएगी। साथ ही श्वेत पत्र में यूपीए शासनकाल में भारत की आर्थिक दुर्गति और अर्थव्यवस्था पर बड़े नकारात्मक प्रभावों को भी विस्तार से रखा जाएगा। जहां इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा था कि सरकार 2014 से पहले के इकोनॉमी मिसमैनेजमेंट को लेकर श्वेत पत्र लाने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्री ने घोषणा की थी, अब ये देखना उचित है कि हम 2014 तक कहां थे और कहां हैं। मोदी सरकार सदन के पटल पर एक श्वेत पत्र रखेगी। साल 2004 से 2014 तक केंद्र में 10 साल तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी। इसके बाद मई 2014 में केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार आई थी। जहां लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अंतरिम बजट के ठीक बाद इस एक्शन को मोदी सरकार के इस बड़े रणनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। आइए जानते हैं कि श्वेत पत्र क्या होता है। इसके साथ ही यूपीए शासन के 10 साल की आर्थिक नीतियां यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसी को नाकाम बताने से चुनाव पर कैसे असर पड़ सकता है। पर इससे पहले जानते हैं कि श्वेत पत्र क्या होता है। देशों या राजनेताओं की ओर से जारी किए जाने वाला श्वेत पत्र एक चुनौतीपूर्ण मुद्दे पर जानकारी देने के लिए डिटेल्स रिपोर्ट का काम करता है। किसी मुद्दे पर जब कोई दृष्टिकोण एक साथ आते हैं तो लोगों के लिए समझने में काफी मुश्किल हो जाती है। आमतौर पर उसी परिस्थिति में श्वेत पत्र जारी किया जाता है। इस दस्तावेज के जरिए मुद्दों को स्पष्ट किया जाता है, उसके हल ढूंढे जाते हैं और निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं। हालांकि श्वेत पत्र कोई नया शब्द नहीं है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने साल 1922 में एक दंगे को संबोधित करने के लिए पहले श्वेत पत्र जारी किया था। यह दस्तावेज बाद में चर्चिल व्हाइट पेपर के नाम से मशहूर हुआ। बहुत साल बाद तक भी ये शब्द ऐसे ही बोला जाता रहा है। अब बात आती है कि श्वेत पत्र का क्या महत्व है, इसकी मांग कब और क्यों की जाती है। तो राजनीतिक देशों में श्वेत पत्र काफी महत्व रखता है, क्योंकि राजनेताओं के लिए नीतियों पर अपनी राय जाहिर करने और उन्हें जनता तक पहुंचाने के साधन में रूप में श्वेत पत्र बड़ा काम करता है। कनाडा जैसे कई देशों में व्हाइट पेपर के जरिए सीधे जनता को सूचित किया जाता है। माना जाता है कि इससे अलग अलग नीतियों पर जनता की राय को बढ़ावा मिलता है। और दूसरी ओर श्वेत पत्र न केवल तब जारी किया जाता है जब स्पष्टता की कमी होती है, बल्कि तब जारी किया जाता है जब सुधार की मांग की जाती है। हालांकि इसमें कई विषयों को कवर किया जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। संसद में पीएम मोदी ने अकेले भाजपा को 370 और एनडीए को 400 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलने का भरोसा जताया है। वहीं मोदी सरकार को सत्ता से निकाल बाहर करने के लिए बने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन का हाल चुनाव से पहले ही बुरा होता जा रहा है। इस बीच यूपीए के शासनकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार की आर्थिक नीतियों पर चर्चा और उससे निकाले चुनावी मुद्दे कांग्रेस को डिफेंस मोड में ला देंगे और भाजपा को आक्रामक प्रचार का मौका मिलेगा। वहीं इन्हीं सबके बीच कांग्रेस को भी कम आंकने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस भी व्हाइट पेपर के सामने ब्लैक पेपर हाथ में लिए खड़ी है।
जी हां, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया है, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, किसान और कई अन्य विषयों पर सरकार की विफलताओं का उल्लेख किया गया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह ब्लैक पेपर जारी किया है। पार्टी ने इसे 10 साल अन्याय काल नाम दिया है। उन्होंने सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर उनकी विफलताएं छिपाने का आरोप लगाया है और कहा है कि ऐसे में इस सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर लाने का फैसला किया गया है। कांग्रेस ने यह ब्लैक पेपर ऐसे समय में जारी किया है जब सरकार संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए के 10 साल के कार्यकाल पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है। मोदी सरकार ने 1 फरवरी को पेश केंद्रीय अंतरिम बजट में इसकी घोषणा की थी कि वो कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के 10 वर्षों के आर्थिक प्रबंधन की तुलना भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 10 वर्षों के आर्थिक प्रदर्शन से करने के लिए श्वेत पत्र लाएगी। खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा है कि आज हम सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर ला रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जब भी संसद में अपने विचार रखते हैं तो अपनी विफलताओं को छिपाते हैं। वहीं जब हम सरकार की विफलताओं के बारे में बताएंगे तो यह साफ हो जाएगा कि कौन सच है और क्या झूठ है। आने वाले वक्त में अब यह साफ हो जाएगा कि क्या कुछ आने वाला है। रिपीट, आने वाले वक्त में जब दोनों ही पार्टियां यानी कि पक्ष और विपक्ष ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर लेकर आएंगी तो ये साफ हो जाएगा कि किसके कार्यकाल में ज्यादा काम हुआ है और किसके कार्यकाल में कम काम हुआ है।